बीती शनिवार रात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक आउटलैंडिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शेयर की जो अब तक के सबसे शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल क्लेम्स में से एक बन गया है। ट्रंप ने कहा कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2020 में ही उनको मार दिया गया था और जो इंसान लोगों को टीवी या फोटो ऑप्स में दिखाई देता है वो बाइडेन का रोबोटिक क्लोन है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगाम। आज बात उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जिसने फिलहाल सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। डिटेल में जानेंगे कि हुआ क्या है और ट्रंप ने इससे पहले भी क्या ऐसे बयान दिए हैं। सैटरडे को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक यूजर का वियर्ड और फ्रिंज रैंट रीपोस्ट किया। उस पोस्ट में यह क्लेम किया गया था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब जिंदा नहीं है। अपनी सेकंड प्रेसिडेंशियल टर्म की शुरुआत से ही ट्रंप रेगुलरली बाइडेन पर निशाना साधते आ रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने बाइडेन को हर तरह की प्रॉब्लम्स और क्राइसिस का जिम्मेदार बताया। उन्होंने एक और झूठा क्लेम भी किया कि बाइडेन के स्टाफ के लोग ऑटो पेन यूज करके पॉलिसीज साइन करवाते हैं बगैर बाइडेन के डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। इसके साथ ही इंटरेस्टिंगली ट्रंप ने खुद भी ये बात स्वीकारी है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कभी कभी ऑटो पेन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ऑटो पेन क्या होता है? ऑटो पेन एक मशीन होती है जो किसी इंसान का सिग्नेचर कर सकती है। ये मशीन रियल सिग्नेचर की एग्जैक्ट कॉपी बनाती है। जैसे अगर किसी लीडर का असली सिग्नेचर किसी फाइल में मौजूद है तो ऑटो पेन उसी सिग्नेचर को पेन के जरिए डुप्लीकेट करता है। इसका यूज तब होता है जब किसी लीडर जैसे प्रेसिडेंट को कई डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं लेकिन वो खुद फिजिकली हर जगह मौजूद नहीं होते या किसी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर इंडिविजुअली साइन नहीं कर पाते। यूएस मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कुछ नया नहीं है। ट्रंप की आदत रही है फेक या डिबंक्ड थ्योरी सोशल मीडिया पर शेयर करने की। लेकिन ट्रंप के ये क्लेम्स सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। वो ऐसे झूठे क्लेम्स व्हाइट हाउस के अंदर भी सपोर्ट करते रहे हैं। प्लस अपने क्लोज ग्रुप में भी वो उन्हीं लोगों को रखते हैं जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को प्रमोट करते हैं। पिछले महीने जब ट्रंप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ ओवल ऑफिस में थे तब उन्होंने क्लेम किया कि वाइट साउथ अफ्रीकन किसान मास किलिंग्स का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए एक फोटो भी दिखाई लेकिन वो फोटो असल में कॉन्गो के एक हिंसक कॉन्फ्लिक्ट का निकला, साउथ अफ्रीका का नहीं। ट्रंप के व्हाइट हाउस के पहले 4 साल में उन्होंने बहुत सारी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लगभग 30,573 मिसलीडिंग क्लेम्स किए, मतलब ऑन एन एवरेज डेली की 21 झूठ। ये कॉन्स्पिरेसी सबसे पहले सर्फेस की थी इन द ईयर 2021 जब कुछ फ्रिंज ऑनलाइन ग्रुप्स ने इसे फैलाया था। इसमें यह क्लेम किया गया था कि असली जो बाइडेन 2020 को इलेक्शंस के बाद मार दिया गया था और जो अब लोगों को दिखता है वो या तो एक एक्टर है या बाइडेन का बॉडी डबल। कुछ लोग इस थ्योरी में एआई जनरेटेड चेहरे और बॉडी लैंग्वेज डिफरेंसेस को एविडेंस बताते हैं। ये थ्योरी टोटली फेक है। साथ ही इसको सपोर्ट करते हुए कोई प्रूफ कभी नहीं मिला है। लेकिन ट्रंप जैसे बड़े नेता ने जब इसी कंट्रोवर्सी को मेंशन किया तो ये फिर से वायरल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज नहीं बल्कि ड्रामा और कंट्रोवर्सी से भरी होती है। चलिए एक बार नजर डालते हैं उनकी कुछ फेमस और डेंजरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर जो अमेरिकी मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर की थी। ओबामा बर्थ सर्टिफिकेट कंट्रोवर्सी, ये ट्रंप की सबसे पहली मेजर कंट्रोवर्सीज में से है जब उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के जन्म पर उंगली उठाई थी कि वो अमेरिका में पैदा हुए भी हैं या नहीं। ये थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हुई थी और ट्रंप ने इसे काफ़ी अग्रेसिवली मीडिया में प्रमोट भी किया था। बाद में ओबामा ने अपना लॉन्ग फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट रिलीज किया जिससे ये थ्योरी ऑफ कोर्स गलत साबित हो गई। लेकिन तब तक ट्रंप का नाम कॉन्स्पिरेसी किंग पड़ चुका था। कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन 2020 में जब कोरोना वायरस माइंड नमिंगली फास्ट स्पीड से दुनिया में फैल रहा था तब ट्रंप ने कई शॉकिंग स्टेटमेंट्स दिए थे कि ये ऐसे ही चला जाएगा, डिसइंफेक्टेंट इंजेक्ट करके वायरस को मारा जा सकता है और साथ ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को क्योर बता दिया था जो डेंजरस हो सकता था। इन स्टेटमेंट्स ने पब्लिक में काफ़ी कंफ्यूजन फैला दिया था और डॉक्टर्स ने ओपनली ट्रंप को ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए गैर जिम्मेदार बताया था। 2020 में ट्रंप ने उस साल हुए इलेक्शंस को ही रिग्ड बता दिया था। बिग लाई थ्योरी के नाम से ये जानी गई और ये केवल बयान तक सीमित नहीं रही। ट्रंप ने बगैर किसी सॉलिड सबूत के ये क्लेम किया जिसका नतीजा हुआ 6 जनवरी 2021 का कैपिटल हिल अटैक जिसमें ट्रंप सपोर्टर्स ने यूएस पार्लियामेंट पर हमला कर दिया था। ट्रंप अब भी इस थ्योरी को झूठ मानने से इनकार करते हैं। ट्रंप ने इनडायरेक्टली क्लिंटन से जुड़ी एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट किया। थ्योरी ये कि बिल और हिलरी क्लिंटन उन लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं जो उनके खिलाफ सबूत रखते हैं। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन की सुसाइड पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था जेफरी एप्स्टीन को किसने मारा, क्या वो बिल क्लिंटन थे?
इस ट्वीट ने एज यूजुअल कॉन्स्पिरेसी को हवा दी, पर इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कभी नहीं मिला। ट्रंप और उनके एलाइज ने कई बार बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट की हैं। उनका कहना है कि सोरोस सीक्रेटली माइग्रेंट्स को यूएस भेजते हैं, लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट को फंड करते हैं और ग्लोबलिस्ट एजेंडा चलाते हैं। ये थ्योरीज बेसलेस होती हैं, लेकिन ऑल्ट राइट सर्कल्स में काफी पॉपुलर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में ट्रंप के हजारों सोशल मीडिया पोस्ट्स और रीपोस्ट्स का एनालिसिस किया। पता चला कि सिर्फ 6 महीने के पीरियड में उन्होंने कम से कम 330 पोस्ट्स किए जिनमें यह क्लेम था कि कोई सीक्रेट प्लॉट चल रहा है ट्रंप या अमेरिकन पब्लिक के खिलाफ। इन पोस्ट्स में ट्रंप ने सजेस्ट किया कि एफबीआई ने उनकी असैसिनेशन तक प्लान की थी, और यह भी कि 6 जनवरी 2021 को हुआ कैपिटल रायट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही प्लान किया। और जो हाल ही में उन्होंने रोबोट कॉन्स्पिरेसी रिपोस्ट की, वो बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट वाली खबर के तुरंत बाद की बात है। ट्रंप ने इस बात पर भी सवाल उठाया और कहा कि बाइडेन का कैंसर डायग्नोसिस पुराना है पर पब्लिक से छुपाया गया। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स, टीवी न्यूज़ वगैरह ये जाहिर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो पॉलिटिक्स को एक रियलिटी टीवी शो की तरह चलाते हैं, जहां हर एपिसोड में नया ट्विस्ट होता है। बाइडेन की डेथ कॉन्स्पिरेसी से लेकर ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट तक ट्रंप ने हमेशा पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, चाहे उनकी कई बात सच हो या झूठ। पर यह भी सच है कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का इम्पैक्ट असल में होता है। पब्लिक ट्रस्ट घटता है, डेमोक्रेसी पर सवाल उठते हैं, साथ ही कैपिटल अटैक जैसे सीरियस इंसिडेंट्स भी होते हैं। इस मुद्दे पर कोई अपडेट आया तो उसे आप तक लेकर जरूर आएंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।